महाभारत की कथा आरंभ से अंत तक। एक राजवंश की शुरुआत। कुरुवंश हस्तिनापुर पर कुरुवंश का शासन था। राजा शांतनु को गंगा और फिर सत्यवती से विवाह हुआ। गंगा से जन्म हुआ भीष्म पितामह का, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेते हैं। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने विचित्रवीर्य की पत्नियों से 3 पुत्रों को जन्म दिया। पांडव और कौरवों का जन्म। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन्हें पांडव कहते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। सबसे बड़ा दुर्योधन, दूसरा दुशासन, इनका समूह कौरव कहलाता है। कुंती और माद्री पांडवों की माता थी। बाल्यकाल और शिक्षा। पांडव और कौरव एक ही गुरुकुल में द्रोणाचार्य से शिक्षा पाते हैं। भीम बल में महान, अर्जुन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ। द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा दान मांगा। कर्ण नामक योद्धा भी उभरता है, जो सूत पुत्र कहलाता है, लेकिन असल में कुंती का पुत्र था, गुप्त रूप से सूर्यदेव से प्राप्त। प्रतियोगिता और द्रौपदी विवाह। राजसभा में प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, माता कुंती की आज्ञा से। कर्ण को द्रौपदी ने विवाह स्वयंवर में अस्वीकार किया, इससे कर्ण को गहरा अपमान लगा। षड्यंत्र और वनवास। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। वह मामा शकुनी के साथ मिलकर उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश करता है। पांडव बच निकलते हैं और वन में कुछ समय रहते हैं। बाद में पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया जाता है, वहां वे माया सभा बनाते हैं। चौसर बा खेल और द्रौपदी का अपमान। शकुनी ने पांडवों को जुए में फंसाया। युधिष्ठिर अपना राज्य भाई और द्रौपदी तक हार जाता है। सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। चीर बढ़ता गया। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और अंतिम वर्ष अज्ञातवास दिया गया। वनवास और तैयारियां। वनवास के दौरान अर्जुन को दिव्यास्त्र मिलते हैं। भीम ने हनुमान जी से भेंट की। कर्ण को इंद्र से कवच कुंडल दान में देने पड़ते हैं। कृष्ण अर्जुन को अपना सखा और सारथी बनाते हैं। महाभारत युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होता है। दोनों ओर से महान युद्ध था। पांडव पक्ष। अर्जुन, भीम, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, श्री कृष्ण सारथी, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन। श्री कृष्ण का गीता उपदेश। युद्ध से पहले अर्जुन विषाद में पड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें भगवद गीता का उपदेश देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध के मुख्य प्रसंग। भीष्म पितामह शरशय्या पर द्रोणाचार्य की मृत्यु। अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की सूचना से कर्ण की मृत्यु। जब रथ का पहिया धंस जाता है, तब अर्जुन द्वारा वध दुर्योधन की मृत्यु। भीम द्वारा गदा से जंघा पर प्रहार। अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में पांडव पुत्रों का वध। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य सौंपा जाता है। श्री कृष्ण द्वारका लौटते हैं। गांधारी शाप देती है, तेरा कुल 36 वर्षों में नष्ट होगा। श्री कृष्ण का वंश आपसी कलह में समाप्त होता है। श्री कृष्ण भी एक शिकारी के बाण से देह त्याग करते हैं। महाभारत का अंत। पांडव राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। महाप्रस्थान। रास्ते में एक एक सभी गिरते हैं। अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचते हैं। शिक्षा। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह धर्म, नीति, अहंकार, त्याग और मोक्ष का महाग्रंथ है। इसमें जीवन के हर पक्ष की गहराई है। भक्ति, कर्तव्य, मोह, प्रेम और न्याय। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।